अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और उसके बाद फौरन एक बेल बगल में बन कर आएगी, उस बेल उस घंटी को भी क्लिक कर दे, दबा दें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर वीडियो फौरन मिल जाया करेगी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खबर जो छाई हुई है वो ये है कि राफेल मुआहदे की दस्तावेजात पूरी की पूरी चोरी हो गई। जी हाँ, अदालत में मरकजी हुकूमत ने यह बयान दिया कि राफेल मुआहदे की दस्तावेजात चोरी हो गई, और वो भी कहाँ से चोरी हुई? रक्षा मंत्रालय से चोरी हुई। छानबीन जारी है। दरखास्त गुजार प्रशांत भूषण की जानिब से हिंदू अखबार का हवाला दिए जाने की मुखालिफत भी की गई। हुकूमत ने बुध को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल डील से मुताल्लिक दस्तावेजात वजारत दिफा से रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए हैं, और दरखास्त गुजार इन दस्तावेजों की बुनियाद पर हवाई जहाजों की खरीदारी के खिलाफ अर्जिया मनसूख करने के फैसले पर नजर सानी चाहते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एन. जोसेफ की बेंच ने अपने दिसंबर 2018 के फैसले पर नजरसानी के लिए साबिक वजीर यशवंत सिन्हा और अरुण शोरी और वकील प्रशांत भूषण की अर्जी पर समाअत शुरू की। रिव्यू पिटीशन में इल्जाम लगाया गया है कि अदालत ने जब राफेल डील के खिलाफ PIL पर अपना फैसला सुनाया तो मरकज ने अहम हकाइक को उससे छुपाया था। खैर, इस वक्त पूरा मुल्क हैरान है कि जिस राफेल डील को पूरी अपोजिशन सबसे बड़ा मुद्दा बता रही थी, आखिर वही राफेल डील की फाइल गायब हुई है। तो ये गायब हुई है, चोरी हुई है या चोरी करवाई गई है? राहुल गांधी ने तो खुलकर नरेंद्र मोदी पर हमला किया, और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने भी हमला किया कि अब वक्त आ गया है कि नरेंद्र मोदी पर FIR दर्ज किया जाए और मोदी को गिरफ्तार किया जाए। ये फाइलें गायब नहीं हुई है, बल्कि पूरे मामले को दबाने की एक नापाक साजिश है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल एक खबर हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान में आतंकवादी शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई, और मसूद अजहर के भाई समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज फिर खबर आ रही है कि मसाजिद और मदारिस को भी सरकारी तहवील में लिया गया। अस्पताल सील, नए इमाम और खतीबों की तकर्री की जा रही है। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर कल अदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जोरों से जारी है, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल अदम तंजीमों की मस्जिदें, मदरसे और अस्पतालों को सरकारी तहवील में ले लिया गया है। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर कल अदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक कल अदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में किया जा रहा है, जिसके नतीजे में अडियाला रोड और चाकरा में कायम 2 फलाही डिस्पेंसरियों और जमात दावा के अबू बकर अस्पताल को सील कर दिया गया है। चाकरा रोड पर जमात दावा का मदरसा भी सरकारी तहवील में ले लिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए इंतजामिया ने कल अदम तंजीमों के जेर इंतजाम मस्जिदों और मदरसों का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक तहवील में लिए गए मस्जिद और मदरसों में मस्जिद कुबा, मदरसा खालिद बिन वलीद, मदरसा ज़ियाउल कुरान भी शामिल है। ये तमाम मसाजिद और मदारिस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं। महकमा औक़ाफ़ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब भी मुकर्रर कर दिए हैं। बाबरी मस्जिद मुकदमा, हिंदू फरीकों ने सालिसी की तजवीज़, सालिसी की राय और दरख्वास्त को रद्द कर दिया। वहीं पर हजरत मोहम्मद अरशद मदनी जमीयत उलमा के कौमी सदर ने कहा कि मुसालहत आस्था नहीं
मिल्कियत की बुनियाद पर होना चाहिए। आखिर सालिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे को सालिसी के जरिए सुलझाए जाने पर बुध को जहां अपना फैसला महफूज रखा, वहीं हिंदू फरीक ने अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट के मुसालहत के मशवरे पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जन्मभूमि लड्डू नहीं है जिसे बांट दिया जाए। वहीं पर जमीयत उलमा के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि मुसालहत की कोशिश आस्था नहीं बल्कि मिल्कियत की बुनियाद पर होना चाहिए। जमात इस्लामी की हिमायत और सपोर्ट में महबूबा मुफ्ती की एहतजाजी रैली सामने आ रही है। जी हाँ, मजहबी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ मजहबी उमूर में मुदाखलत है, ऐसा कहना है पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी और उसके कारकुनों और दीगर बुजुर्ग मजहबी रहनुमाओं और अइम्मा जमात की पकड़ धकड़ को मजहबी उमूर में मुदाखलत करार दिया है। बुध के रोज यहाँ पीडीपी की एक एहतजाजी रैली के हाशिए पर नामा निगारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी और उसके कारकुनों और दीगर मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और जमात इस्लामी के इमलाक को सर बमोहर करना हमारे मजहबी उमूर में इंटरफियर है, मुदाखलत है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो पीडीपी रियासत के कोने कोने में एहतजाज दर्ज करेगी। एहतजाजी रैली के शुरा ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी हटा दो के नारे लगाए और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे जोरदार अंदाज में लगाए। नाज़रीन, इस वक्त एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। बीजेपी एमपी ने एमएलए की जूतों से पिटाई कर दी। जी हां, योगी सरकार के एक वजीर आशुतोष टंडन की क़यादत में बुध को जिला वर्किंग स्कीम कमेटी की मीटिंग में योगी सरकार के एमएलए राकेश बघेल और बीजेपी के एमपी शरद त्रिपाठी में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह शिलापट में नाम का इंदिराज नहीं होना था। सूरत हाल यह हो गई कि एमपी त्रिपाठी ने एमएलए बघेल को जूतों से बुरी तरह से पीटा। इस वाकये का वीडियो वायरल हो गया। झगड़े के दौरान एमएलए बघेल ने भी एमपी त्रिपाठी को थप्पड़ रसीद किए। बताया गया कि एमपी ने एमएलए को 7 बार जूते मारे, जिसके बाद एमएलए ने उन्हें थप्पड़ रसीद किए। इस दौरान मीटिंग में भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस और इंतजामिया ने दोनों को अलग अलग किया। लेकिन जनता में यह वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसे लोग हैं जिनको हमने एमएलए और एमपी बनाया है, विधायक और सांसद बनाया है। ये हमारे नुमाइंदे हैं जो मीटिंगों में एक दूसरे पर जूते और मां बहन की गालियां चला रहे हैं। इनकी इस हरकत से मुल्क शर्मसार हुआ है, मुल्क की नाक कटी है और भाजपा को चाहिए कि इनको फौरन बर्खास्त कर दे अगर कुछ भी शर्म बची है तो। महाराष्ट्र में लोकसभा 2019 और असेंबली 2019 दोनों चुनाव एक साथ होने की तवक्को है। उद्धव और फडणवीस इस पर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 से 11 मार्च के दरमियान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के इम्कानात है। जी हां, मुल्क में चुनाव का माहौल है। हर गोशे से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बरसरे इख्तियार पार्टियां हो कि अपोजिशन पार्टियां, सभी ने चुनाव की तैयारियों का अमलन आगाज कर दिया है। यहां तक कि मुल्क की जनता ने देखा कि उधर शहीद जवानों का सोग मनाया जा रहा है और इधर हमारे पीएम मुल्क में सभाएं कर रहे हैं और लोकसभा के प्रचार में लगे हुए हैं, जिससे लगता है कि चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के फौरन बाद
मुल्क में हुब्बुल वतनी की जो फजा पैदा हो गई है उसे कैश करने के लिए और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए मरकज की बीजेपी सरकार लोकसभा के साथ साथ असेंबलियों के चुनाव में भी कराने का फैसला कर रही है। बाखबर जराये से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान मुल्क की जिन जिन रियासतों की असेंबली मियाद खत्म होने के करीब है उन रियासतों में लोकसभा के साथ साथ असेंबली के चुनाव भी होने के कवी इम्कान नजर आ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नहीं चाहती कि इस वक्त जो माहौल बन गया है उसको कैश न किया जाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी लीडर के इशारे पर उर्दू गेट को गिरा दिया गया। जी हां, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट मुनहदिम किया जा रहा है। बताया गया कि मंगल की देर रात बुध की सुबह से ही रामपुर में मुतासिबाना रवैये के चलते बरसरे इख्तिदार योगी सरकार भाजपा सरकार के एक नेता के इशारे पर रामपुर में समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में महकमा तामीरात आम्मा के जरिए बनवाया गया सवार रोड पर उर्दू गेट जमीन दोस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। समाजवादी पार्टी के लीडरों और कारकुनों में इस गेट के जमीबोस होने से काफी गुस्सा देखने में नजर आ रहा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि यहाँ का उर्दू दा तबका भी इस ओछी हरकत से गमजदा है। इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में जो भी इमारतें और तामीरी कामकाज कराए थे इनसे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार और जिला इंतजामिया तासुब परस्ती की वजह से जलती है और उनको वक्त वक्त पर निशाना बनाती रहती है, जिसकी एक कड़ी हालिया कार्रवाई नजर आ रही है कि किस तरह रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट गिराया जा रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते बहुत बड़े पैमाने पर भारत की जनता ये सवाल कर रही है मोदी जी से और अपोजिशन पार्टियां भी ये सवाल कर रही है कि जनाब इतनी जबरदस्त अंदाज में 1000 टन बम गिराए गए हैं और 350 लोग मरे हैं, लेकिन किसी का हाथ पैर चीथड़े कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये सवाल मोदी सरकार को बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन वही मोदी जी और मोदी भक्त बड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अपोजिशन और ये कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि कितने मरे, बम गिरा या नहीं गिरा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई कि जहां बम गिराने का दावा किया गया वहां मदरसा अब भी मौजूद है। जी हां, बैनुल अक़वामी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों का तज्जिया करके हुकूमत हिंद के इन दावों पर सवाल उठाया है, जिसमें इसने शिमाल मशरक़ी पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में जैश ए मोहम्मद के तरबियती कैंप को जंगी तैयारों से निशाना बनाने और बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मार गिराने की बात कही है। यह सैटेलाइट तस्वीर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाक़ एक निजी सैटेलाइट ऑर्गेनाइजर प्लैनेट लेबिस इंक ने जारी किया है। इसमें हवाई हमले के 6 दिन बाद 4 मार्च को भी मदरसे वाले मकाम पर 6 इमारतें दिख रही है, 6 बिल्डिंगें दिख रही है। अभी तक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की कोई भी तस्वीर अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं थी, लेकिन प्लैनेट लेब्स इंक ने जो तस्वीरें मुहैया कराई है इनमें 72 सेंटीमीटर यानी 28 इंच तक की साख तक की चीजों को देखा जा सकता है। अप्रैल 2018 में ली गई सैटेलाइट तस्वीर और अभी 4 मार्च 2019 की सैटेलाइट तस्वीर में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है। इमारत की छतों में छेद भी नजर नहीं आ रहे, झुलसने वाली दीवारें नहीं हैं और मदरसे के आसपास टूटे हुए दरख्त और हवाई हमले के दीगर निशानात भी नहीं हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के जरिए पिछले 8 दिनों से जो बयान जारी किए जा रहे हैं इन पर शक पैदा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि इतनों को मार गिराया गया, लेकिन आज की ये खबर बता रही है कि ना हमला हुआ ना कोई मरा, मदरसे की इमारतें भी कायम हैं और सारी चीजें जू का तू कायम हैं। नाज़रीन, जहां जनता और अपोजिशन पार्टियां मोदी सरकार से जवाब मांग रही है कि फौज के हमले की आवाम को जानकारी दीजिए, वहीं पर आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि भाजपा के ही एक दिग्गज नेता और
रुकने मेंबर पार्लियामेंट MP शत्रुघ्न सिन्हा ने दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लीडर का दिफा किया, डिफेंस किया और कहा कि फौज के हमले की आवाम को जानकारी देना बहुत जरूरी है। फायर स्ट्राइक को लेकर मुल्क में जारी सियासत के दरमियान बीजेपी के शॉर्ट गन और मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने हुकूमत से इस मामले में जानकारियां तलब की है। बीजेपी के बागी लीडर और फिल्म स्टार ने कहा है कि हमें फौज के जरिए किए गए हमले पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क के आवाम को भी इसकी जानकारी देनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले में मुल्क को पूरी जानकारी देनी चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह के मुतनाज़ा बयान पर सफाई देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका दिफा किया। पुलवामा हमले को हादसा बताने वाले मामले पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह बहुत ही मैच्योर इंसान है, उनका कहना कुछ और होगा और कुछ और बोल गए होंगे, इस पर मत जाइए। बुध को ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि एयर स्ट्राइक पर हो रही सियासत नहीं होनी चाहिए, यह मामला मुल्क के जज्बात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि फौज ने जो काम किया है इससे वकार बड़ा है, ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज को जो जरूरी कदम लगा वहां की हुकूमत ने उठाया, लेकिन जनता ये कह रही है कि जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो बताने में क्या हर्ज है, आवाम को जानकारी देने में क्या हर्ज है। आवाम को जानकारी जरूर दी जानी चाहिए कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में घुसकर जो मारा गया तो कितनों को मारा गया, कितनों के चीथड़े उड़े, कितने मरे, कौन कौन मरे, इसकी भी जानकारी आवाम को मिलनी चाहिए। और मिलेगी तो यकीनन आवाम खुशियां मनाएगी, लेकिन छुपाए जाने पर लोगों को भी अब शक हो रहा है कि बदला लिया गया या नहीं लिया गया। भीम आर्मी के सरबराह रहनुमा चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से ये कहा कि जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को भुलाया फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये भी कहा कि भीम आर्मी दलितों और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, दलितों और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम की हर कदम पर मुखालिफत करेगी। नाइंसाफी और दलित मुस्लिम पर हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ हर कदम पर भीम आर्मी आवाज उठाएगी। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जो कानून से ही चलेगा। अगर कोई इसे अपनी जागीर समझने की भूल करेगा तो उसे सबक सिखाने के लिए भीम आर्मी आगे आएगी। इन ख्यालात का इजहार रामपुर मनिहारान में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भीम आर्मी के बानी चंद्रशेखर आजाद ने किया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी का मिशन दलित मुस्लिम पसमानदा तबकात को एक करना, मुत्तहिद करना, संगठित करके नाइंसाफी की मुखालिफत करना है। इन्हें इंसाफ और इज्जत दिलाने का काम भीम आर्मी जरूर करेगी।